देख रहे हैं करंट खबर। आइए आपको बता दें, खतियान अधिकार अभियान को लेकर आदिवासियों के अधिकार का हो रहा है हनन। 1932 का खतियान हो या भाषा विवाद हो या नियमावली हो, अभी तक सरकार सोच नहीं पाई है। देखिए, जनता के सवाल पर सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुनाव से पहले पंचायत, गांव, प्रखंड, जिला में जाते हैं, वहां पर अपने बातों को रखते हैं। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, राजद हो, तमाम वामपंथी पार्टियां भी। और ये जो गठबंधन की सरकार है उसमें जो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जेएमएम, वो जब जनता के सवाल को लेकर लोगों के बीच में गई थी तो उन्होंने स्पष्ट अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 1932 के खतियान यहाँ पर लागू की जाएगी सरकार बनने के बाद, और उसी बात को आज हम मान रहे हैं। उन्होंने सदन में क्या कहा, क्या नहीं कहा, जो रिटर्न उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है, जो पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों के बीच में है, और जो 3 साल पहले उन्होंने देने का काम किया, उसी सवाल को हम कह रहे हैं कि आप ही ने मैनिफेस्टो में इस बात को कहा है कि 1932 के खतियान को लागू करेंगे, और हम इसी बात को कह रहे हैं कि वो जो बात कहें वो लागू होना चाहिए। और अगर लागू नहीं होगा तो वही जनता जो है, जनता के सवाल को लेकर और आप पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सड़कों पर उतरने का काम करेगी। सरकार के मैनिफेस्टो में तो रोजगार देना भी था युवाओं को, और सरकार कोरोना का बहाना बना के उसे टाल रही है, इस पर क्या कहें? देखिए, रोजगार के सवाल पर अगर हम करें, नियुक्तियों के सवाल पर बात करें, तो हम स्पष्ट बोल रहे हैं कि यहाँ तक जब तक स्थानीयता नीति परिभाषित नहीं हो, नियोजन नीति परिभाषित नहीं हो, एक भी बहाली नहीं होनी चाहिए। आज जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी का बाढ़ लगा दिया जा रहा है, और जिस तरीके से वहाँ पर किसी भी नियमावली का पालन नहीं किया जा रहा है, बाहरियों को वहाँ नौकरी देने का काम किया जा रहा है, उसके हम सख्त विरोधी हैं। एक नियम बने, नियम बनने के बाद ही यहाँ पर नियुक्ति हो, और इसके लिए हम बोलना चाहेंगे कि तमाम सरकार जो है आज तक इतना स्पष्ट नियम नहीं बनाई कि किस प्रकार यहाँ के लोगों को नियुक्तियाँ दी, और वर्तमान की सरकार ने भी यही करने का काम किया है। और इस सवाल को लेकर भी, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी के पूर्व के मुख्यमंत्री हो या फिर वर्तमान के मुख्यमंत्री हो, हम सभी को बता देना चाहते हैं कि यहाँ के सवाल अहम है, और इन्हीं सवालों को लेकर अब 500 करोड़ के जो है सदन में बैठते हैं। जनता की गाड़ी कमाई से बनी हुई है, लोगों विस्थापित हो गए उस विधानसभा को बनवाने में, उनको अधिकार तक नहीं मिला, इसलिए कि आप उस मंदिर में जाएंगे और लोगों के अधिकारों की बात करेंगे, लेकिन आज अधिकार की बात नहीं हो रही है, मामलों को डाइवर्ट किया जा रहा है। और हम यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि ये सब जो है ना, अब झारखंड राज्य में नहीं चलेगा। यहाँ के युवा पीढ़ी के लोग, जिनके भविष्य अंधकार में आज नजर आ रहा है, वो जाग चुके हैं, और सारे पॉलिटिकल पार्टी को मजा चखाने का काम आने वाले समय में करेंगे। जैसे आपने कहा कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां थोड़ी से चल रही हैं, इसका विरोध किस प्रकार से कर पाएंगे? 14 कंपनियां पैनल है जयपाटी में, पहले एक कंपनी थी, 14 कंपनियां बाहरी कंपनी आके यहाँ पर काम कर रही है, इसको रोकेंगे कैसे आप? बिल्कुल रोकेंगे। कैसे? जो संविधान की बात करते हैं यहाँ की सरकार, और संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री भी बनते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 16 भी है, और 16 में अवसर की समानता भी होती है। तो यहाँ के लोगों को तो आपने दिहाड़ी मजदूर बना दिया, रेजाकुली बना दिया, और लोगों को पलायन करवा दिया, कुपोषित हो गए यहाँ के बच्चे, एनीमिक हो गई यहाँ की महिलाएं। तो क्या इसीलिए झारखंड राज्य बना है क्या? हम लोग जो है कमर कस के निकल चुके हैं, कफन बांध के निकल चुके हैं कि जो यहाँ के मिट्टी का अधिकार है वो तो हम लेकर रहेंगे, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ सत्ता क्यों ना हो, चाहे हेमंत सोरेन की हो, चाहे बाबूलाल मरांडी की हो, चाहे अर्जुन मुंडा की ही सरकार क्यों ना हो, चाहे सुदेश महतो ही क्यों ना हो, सभी को इस सवाल पर जवाब देना होगा। और इसी को हम आज बता देना चाहते हैं कि हम लोगों ने 9 मार्च को पदयात्रा किया था, और अभी वर्तमान की जो सरकार है उनको अपना वादा जो है वो निभाना पड़ेगा, इस बात को लेकर हम लोग आगाज की थी, और 1 महीना का समय दिया था। 15 दिन बीत चुके हैं और 15 दिन है, और उस 15 दिन के अंदर अगर अपने वादों को पूरा करने का काम सरकार नहीं करती है तो यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाएं, यहाँ के बच्चे सड़कों पर उतरेंगे, जनसलाब उतरेगा, और उस दिन पॉलिटिकल पार्टी के तमाम नेताओं से प्रश्न करेगा कि आपका आखिर जो है स्पष्ट नीति क्यों नहीं। अभी कुछ दिनों जब से बजट सत्र चल रहा है, तब से तमाम आदिवासी संगठनों द्वारा विधानसभा का घेराव रोजाना किया जा रहा है 1932, और इस बीच हेमंत सोरेन का ऐसा बयान आना विधानसभा, झारखंड की जनता को कितना? देखिए, मैंने पहले ही कहा, लिखतन के आगे बख्तन नहीं होता। उन्होंने मैनिफेस्टो में लिख के दिया है इस बात को कि 1932 के खतियान को वो लागू करेंगे, और हम उसी चीज़ को मान रहे हैं, और हमको लगता है कि उसी बात पर हम आज कायम है कि आपके पार्टी को मैंडेट मिला है। आप यूपी के चुनाव को देख लीजिए, यूपी के चुनाव में बड़े बड़े पार्टियां गई थी, लेकिन वहां पर जो है सामाजिक संगठन के लोग उतने शायद उनका इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य था जहां एब्सोल्यूट मैंडेट देने का काम यहाँ की जनता ने किया है, और वो सामाजिक संगठन की आज मांग है कि इन सारे मुद्दों को लेकर स्पष्ट नीति यहाँ पर बनना चाहिए। और अगर स्पष्ट नीति नहीं बनेगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को हम लोग आने वाला समय में उनका नकाब जो है उनको हम चेहरा नकाब से उतार लेंगे। अजय टप्पू।